आकाश की अंकल पॉलिटिक्स, बीएसपी की ट्रिक्स, क्या बदलेंगे दिन? वैसे तो उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी जंग अभी दूर है, लेकिन सियासी योद्धाओं ने अपने अपने मोर्चे संभालने शुरू कर दिए हैं और इसी कड़ी में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर मैदान में उतार दिया है। हाथरस के सादाबाद में रैली और कार्यकर्ता सम्मेलन, मंच पर आकाश आनंद और निशाने पर यूपी की बीजेपी सरकार। आकाश के भाषण में तेवर भी थे, तलखी भी थी और आने वाले चुनाव की तैयारी का संकेत भी। पेपर लीक का मुद्दा हो, सरकारी नौकरियों में खाली पदों का सवाल हो, कानून व्यवस्था हो या फिर सरकार के विज्ञापनों पर होने वाला खर्च, आकाश ने एक एक मुद्दे को उठाया। यानी साफ है, बसपा सिर्फ अपने पारंपरिक वोट बैंक के भरोसे नहीं बैठना चाहती। पार्टी का फोकस सरकार के खिलाफ नाराजगी को अपने पक्ष में मोड़ने पर भी है। लेकिन आकाश आनंद के भाषण में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी उनकी अंकल पॉलिटिक्स ने। यूपी की सियासत में दो लड़कों की जोड़ी काफी पुरानी चर्चा है, एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ राहुल गांधी। लेकिन अब आकाश आनंद ने दोनों को अंकल कहकर एक नया राजनीतिक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की है। सवाल सिर्फ संबोधन का नहीं है, इसके पीछे पूरी सियासी रणनीति दिखाई देती है। एक तरफ राहुल और अखिलेश, दूसरी तरफ आकाश आनंद और बीच में वो युवा वोटर जिसे लेकर यूपी की राजनीति में हर दल अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। यानी आकाश का संदेश साफ है, नई पीढ़ी बनाम पुरानी राजनीति। और इसी नैरेटिव के सहारे आकाश आनंद खुद को यूपी की अगली पीढ़ी के युवा नेताओं की कतार में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असली चुनौती भाषणों से कहीं बड़ी है। बसपा का सियासी ग्राफ पिछले कुछ चुनावों में लगातार नीचे गिर गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी महज एक सीट पर सिमट गई थी और उसका वोट शेयर करीब 13% रहा। कभी यूपी की सत्ता में निर्णायक भूमिका निभाने वाली बसपा के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है, वोट कहां से आएगा? क्या पुराना दलित वोट बैंक पूरी तरह बसपा के साथ है? क्या गैर जाटव दलितों को दोबारा पार्टी से जोड़ा जा सकता है? क्या युवाओं के बीच बसपा अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है? और सबसे अहम, क्या आकाश आनंद मायावती के राजनीतिक अनुभव और अपनी आक्रामक शैली को एक साथ जोड़कर 2027 में बसपा की तस्वीर बदल सकते हैं? मायावती की रणनीति भी इस पूरे खेल में बेहद अहम है। एक तरफ पार्टी सुप्रीमो का सोशल मीडिया पर पहले से ज्यादा सक्रिय और सीधा रुख, दूसरी तरफ आकाश आनंद का सड़क से लेकर मंच तक आक्रामक अंदाज। यानी बसपा की राजनीति में एक तरफ अनुभव तो दूसरी तरफ युवा चेहरा, एक तरफ मायावती का लंबा राजनीतिक अनुभव तो दूसरी तरफ आकाश आनंद की नई शैली। सवाल यही है, क्या ये कॉम्बिनेशन हाथी को फिर से यूपी की सियासी दौड़ में मजबूती से खड़ा कर पाएगा? और इस कहानी का एक और दिलचस्प पहलू है चंद्रशेखर आजाद। दलित राजनीति की नई पीढ़ी के चेहरे के तौर पर चंद्रशेखर लगातार अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आकाश आनंद की सक्रियता का सीधा असर दलित वोट की राजनीति पर भी पड़ सकता है, क्योंकि मुकाबला सिर्फ बीजेपी और विपक्ष के बीच नहीं है, बल्कि उन वोटरों को अपने साथ जोड़ने की लड़ाई भी है जो कभी बसपा की ताकत हुआ करते थे। आकाश आनंद की चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उन्हें सिर्फ बीजेपी के खिलाफ माहौल नहीं बनाना, बल्कि अपनी पार्टी के भीतर भरोसा, कार्यकर्ताओं में उत्साह और वोटरों के बीच ये विश्वास भी पैदा करना है कि बसपा अभी भी यूपी की सियासत में प्रासंगिक है। तो क्या आकाश आनंद ने यूपी की सियासत में अंकल पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी है? क्या अखिलेश और राहुल को पुरानी पीढ़ी बताकर आकाश खुद को जेनजी राजनीति के नए चेहरे के तौर पर पेश कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो इस रेस में चंद्रशेखर आजाद कहां खड़े होंगे? यूपी की सियासत में जेनजी और युवा वोटर की चर्चा तेज है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ आक्रामक भाषण और सोशल मीडिया की राजनीति से वोटर का भरोसा जीता जा सकता है, या फिर आकाश आनंद को इसके साथ बूथ स्तर तक संगठन, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जमीन पर मजबूत चुनावी रणनीति भी बनानी होगी? इस खबर पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बड़ी और अच्छी खबरों के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें।